जय हिंद बच्चों। आज हम सीखेंगे आपके जो मैथमेटिक्स है उनके बोर्ड क्वेश्चन नंबर 35 को। मतलब क्या है ना, आपकी जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है 2026 में क्लास 10th का, उनके मैथमेटिक्स के एग्जाम में उसके पेपर में जो आपके बोर्ड क्वेश्चन नंबर जो 35 में कौन सा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये जो बोर्ड क्वेश्चन नंबर जो आपका 35 है ये आपके लेसन 7 से रहेगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो बोर्ड क्वेश्चन नंबर 35 के लिए मैं आपको टोटल 4 या 5 क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, बस आपको 4 या 5 क्वेश्चन करके एग्जाम के लिए जाना है। ठीक है, और उसके बाद आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए बिना टाइम को बर्बाद करते हुए हम लोग क्या करते हैं ना, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न बिंदुओं के बीच का दूरी ज्ञात कीजिए। जो बिंदु आपको दे दिया गया है तो उन बिंदुओं का दूरी ज्ञात करना है। तो जो दूरी दिया है, जो बिंदु दिया है उनका निर्देशांक भी दिया रहेगा। और आपको पता होना चाहिए जो दूरी है तो दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है सर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में आपका होता है सर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके हमको क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। चलिए ध्यान दीजिए, हमारे पास दूरी ज्ञात करने के लिए ए, बी और सी 3 क्वेश्चन दिया है। आपके बुक में हो सकता है कि दूरी का बहुत सारा क्वेश्चन दिया होगा। ठीक है, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। ठीक है, जितना हम पढ़ाएंगे उसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। जैक बोर्ड का इतना औकात नहीं है बाबू। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं। को आपका जो ए नंबर दिया गया है इसको सॉल्यूशन करके आपको बताते हैं। सबसे पहले जो आपको निर्देशांक दिया रहेगा, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक होता है x, y। किसी का भी निर्देशांक होता है x, y, मतलब जो फर्स्ट रहेगा ब्रैकेट के अंदर उसको x बोलेंगे सर, और जो सेकंड में रहेगा उसको y बोलेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर ये मेरा x हो जाएगा, ये मेरा y हो जाएगा। उसी प्रकार ये मेरा x हो जाएगा, ये मेरा y हो जाएगा। तो सर यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी y और यहाँ पर भी y है, तो मेरा x क्या होगा, y क्या होगा। डरने का जरूरत नहीं है। जो फर्स्ट में रहेगा उसको हम क्या करेंगे सर, x1 और y1। जो सेकंड में रहेगा उसको क्या करेंगे सर, x2 और y2। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या कीजिएगा ना, गिवन दैट। सबसे पहले गिवन दैट मतलब दिया है, आपको दिया क्या, यहाँ पर एक्स वाई का मान दिया है। तो फर्स्ट में दिया है इसलिए x1 का मान दिया है आपको 2 और y1 का मान दिया है आपको 3। एकदम देख देख के लिखना है, गलत नहीं करना है। ये x1 का मान, ये y1 का मान। फिर क्या करेंगे ना सर, हम x2 का मान कितना है 4 और y2 का मान कितना है मेरा 1। ठीक है, x1 y1 का मान दिया है, x2 y2 का मान दिया है। हमको ज्ञात क्या करना है सर, दूरी। तो दूरी का अभी आपको एक फॉर्मूला बताए थे हम कि सर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए ध्यान देते हैं। अब क्या करना, जो वैल्यू है उसको देख देख के हम क्या करते हैं, डालते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। x2 माइनस x1, तो x2 का मान कितना है 4, x1 का मान कितना है 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस है तो प्लस। ठीक है, y2 का मान मेरा कितना दिया है सर 1 माइनस y1 का मान कितना दिया है सर मेरा 3, तो क्या लिखेंगे सर 3 का होल स्क्वायर बराबर। चलिए ध्यान दीजिए, 4 में से अगर 2 जाएगा तो मेरा 2 बचेगा, होल स्क्वायर प्लस है तो प्लस। यहाँ प्लस 1 यहाँ माइनस 3, तो माइनस प्लस माइनस 3 में से अगर 1 जाएगा तो हो जाएगा सर यहाँ पे मेरा -2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है आपको, ध्यान दीजिए। तो 2 का स्क्वायर मेरा 4 आएगा,
फिर -2 का स्क्वायर मेरा कितना आएगा 4 आएगा, ध्यान दीजिए 2 का स्क्वायर तो 2 × 2 मेरा 4 आएगा, और -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा मेरा प्लस, और 2 × 2 मेरा 4, तो +2 का भी स्क्वायर आपका 4 होगा, और -2 का स्क्वायर भी आपका 4 ही होगा। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और -2 का स्क्वायर भी मेरा क्या होगा 4 हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिए 4 + 4 मेरा 8 आएगा, रूट के अंदर मेरा कितना आ गया 8 आएगा। चलिए ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए हम 8 को तोड़ेंगे तो 2 × 4 = 8 आएगा, 2 × 2 = 4 आएगा, 2 × 1 = 2 आएगा। मतलब से जो मेरा √8 है इसको हम लिख सकते हैं √2 × 2 × 2। ठीक है, आपको पता होगा कि 2 रूट में से एक वो निकल जाएगा और आपका रूट के अंदर एक 2 रह जाएगा। ठीक है, तो इसी √8 का वैल्यू मेरा कितना है सर आपका 2 और √2 आंसर। लेकिन आप यहाँ पर आंसर नहीं कीजिएगा, इस 8 का वैल्यू होगा मेरा रूट में 2√2, और दूरी का कुछ ना कुछ मात्रक होगा, या तो सेंटीमीटर में होगा सर, मीटर में होगा, किलोमीटर में, कुछ ना कुछ होगा। यहाँ ना तो हमको सेंटीमीटर लिखना है, ना मीटर लिखना है, ना किलोमीटर लिखना है, क्या करेंगे ना यूनिट लिख देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए जो आपका यूनिट रहेगा वो है आपका क्या जाएगा सेंटीमीटर हो, मीटर हो, आपका कुछ भी चीज़ हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। हम मिटा दें इससे पहले कि आप इसका स्क्रीनशॉट या तो उतार लीजिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर बी है इसका आंसर बना के आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे ना इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी को सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन नंबर सी को सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे ना, ये जो आपका जो क्वेश्चन नंबर सी है इसको सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर सी का क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, तो क्वेश्चन नंबर सी में मेरा ये x1 का मान, ये y1 का मान, ये मेरा x2 का मान, ये मेरा y2 का मान हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना गिवन दैट क्या करेंगे सर, x1 का मान दिया रहेगा, y1 का मान दिया रहेगा। तो x1 का मान मेरा a, x1 का मान मेरा क्या है a, और y1 का मान मेरा क्या है b है। तो x1 का a और आपका y1 का b। फिर क्या करेंगे ना, x2 का मान मेरा -a है और y2 का मान मेरा -b है। तो सर मेरा x2 का मान हो जाएगा सर -a, हो जाएगा सर मेरा y2 का मान हो जाएगा मेरा -b। ठीक है, इसके बाद सेम प्रोसेस। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, तो दूरी बराबर फॉर्मूला होता है सर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का आपका होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं, x2 का मान, y1 का मान, x2 का मान, x1 का मान, y2 का मान और y1 का मान देख के डालते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, x2 का मान, तो x2 का मान मेरा -a है, तो सर -a तो माइनस, x1 का मान मेरा कितना है होल स्क्वायर प्लस क्या करेंगे ना y2 का मान मेरा कितना है -b है, तो सर -b माइनस y1 का मान कितना है मेरा b, तो हो जाएगा b का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, माइनस से और माइनस से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस से हो जाएगा सर मेरा -2a का होल स्क्वायर प्लस उसी प्रकार माइनस माइनस हो जाएगा सर प्लस, तो -2b का हमारा आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या करना है चलिए ध्यान देते हैं, -2a के स्क्वायर तो सर -2a इंटू में -2a, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 2 × 2 4 और 1 × a हो जाएगा a स्क्वायर, तो मेरा हो जाएगा सर प्लस में 4a स्क्वायर, उसी प्रकार ये हो जाएगा मेरा सर प्लस में 4b स्क्वायर। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी, तो आपका 4 कॉमन आ जाएगा, अंदर में क्या बचेगा सर आपका a स्क्वायर और प्लस में मेरा हो जाएगा b स्क्वायर।
ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। और आपको पता होगा कि 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो मेरा 2 बाहर आ जाएगा और मेरा रूट का अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचेगा बी स्क्वायर, तो हो जाएगा सर ए स्क्वायर और प्लस में मेरा बी स्क्वायर और लास्ट में क्या कह जाएगा यूनिट। ये आपका कहा जाएगा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको दूरी निकालने के लिए सबसे आसान तरीका से समझाएं और आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे ना, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करेंगे। इससे पहले कि आप इसको उतार लें या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए ध्यान दीजिए। तो ठीक है, तो हम जैसे कि बोले थे 4 या 5 क्वेश्चन बताएंगे, तो लगभग 5 क्वेश्चन आपको बता देंगे और इसके बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, और वीडियो को बिना स्किप किए बिना पार कीजिए। अगर आप लास्ट तक देखते हैं और उम्मीद कीजिए अगर आप लास्ट दिन तक बने रहते हैं, तो ये मेरा वादा है कि आपको मैथ में 100 में 100 लाने से कोई रोक नहीं सकता है। 100 है, 100 दिलाएंगे। चलिए ध्यान देते हैं इसको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा 1 मिनट रुकिए। देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या बोला है, बोला है कि यदि Q 0,1 बिंदुओं 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R x,6 से समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है सर यदि Q 0,1 बिंदुओं P उसका निर्देशांक दिया हुआ है और R का उसका निर्देशांक दिया हुआ है, अगर P और R के बीच एगो बिंदु Q है और Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, x का मान ज्ञात करने बोला है। अगर बिंदु क्या दिया है, समदूरस्थ दिया है, तो सबसे पहले आपको समदूरस्थ का मतलब पता होना चाहिए कि समदूरस्थ का मतलब होता क्या है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित। मान लीजिए कि रोहित नाम का एक लड़का है। ठीक है, मान लीजिए कि यहां पर मेरे आगे प्रिया नाम की एक लड़की है और मान लीजिए कि पीछे एक और लड़की है रिया। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि रोहित नाम का एक लड़का है, यहाँ पर एक प्रिया नाम की लड़की है, यहाँ पर एक रिया नाम की लड़की है। ठीक है, ध्यान दीजिए। ये रोहित हम नहीं है बाबू, पहले बोल देते हैं। ठीक है, कोई और काल्पनिक नाम है। मान लीजिए कि रोहित से प्रिया का दूरी आपका 5 मीटर है। ठीक है, और रोहित से मान लीजिए कि रिया का दूरी भी कितना है, 5 मीटर है। मतलब रोहित से प्रिया का दूरी इज इक्वल टू रोहित से रिया का दूरी। तो जब दो दूरी किसी बिंदु से समान दूरी पर होगी, जब दो दूरी का मान समान होगा तो उसका हम बोलेंगे समदूरस्थ। मेरा मतलब क्या है ना, रोहित से प्रिया का दूरी रोहित से रिया का दूरी बराबर है, रोहित रिया समदूरस्थ है, तो समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए।
तो समदूरस्थ का मतलब आपको क्या समझ में आया ना, दूरी समान रहेगा। चलिए ध्यान दीजिए, और सबसे आसान बुद्धि में आपको सिखाते हैं। आपका बोला गया है क्वेश्चन कि सर यदि Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, इस प्रकार का जब भी आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आपको फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिगर बनाना पड़ेगा। चलिए ध्यान दीजिए, हम फिगर बनाएंगे, लेकिन सर फिगर के किस बिंदु पर किसका निर्देशांक होगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, एकदम आसान तरीके से आपको सिखाते हैं। मान लीजिए कि ये मेरा एक लाइन है जो आपको और तथा से जुड़ा हुआ मिलेगा, या तो और तथा से जुड़ा हुआ मिलेगा, उसको इधर एक बिंदु में और इधर एक बिंदु में निर्देशांक दे दीजिएगा। और से रहेगा मतलब फर्स्ट वाला बिंदु और लास्ट वाला बिंदु में उसको दे दीजिएगा। तो आपको और कहां बोला है बिंदु में, देखिए तो यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R x,6, यहाँ पर आपको और बोला है, एगो यहाँ पर P का दे दीजिएगा और यहाँ पर एगो R का दे दीजिएगा। जब भी और बोले तो फर्स्ट बिंदु और लास्ट बिंदु, बाकी जो बचेगा उसको आप बीच में दे दीजिएगा। P और R तो दे दिए, बचा मेरा क्या यहाँ पर Q, तो हम Q को क्या करेंगे ना, इसके बीच में हम दे देंगे। समझ में आया? आ गया। चलिए ध्यान दीजिए, तो मेरा सर P का निर्देशांक क्या है 5,-3, तो क्या लिखेंगे सर यहाँ 5 और कॉमा में मेरा -3। जो मेरा R है इसका निर्देशांक कितना दिया है आपको x, कॉमा में आपको 6, और मेरा Q है, Q का निर्देशांक कितना दिया है 0,1। अभी आपको एक एग्जांपल बताए थे, यहाँ रोहित था, यहाँ प्रिया थे और यहाँ पर रिया थे। ध्यान दीजिए, इधर समदूरस्थ बोला है, यदि Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। मेरा मतलब है कि सर Q से R का दूरी और Q से P का दूरी मेरा बराबर होगा, तभी ना समदूरस्थ होगा। अब बराबर दूरी है मतलब समदूरस्थ है। मेरा मतलब है सर Q से P का दूरी और Q से R का दूरी मेरा बराबर है। दूरी बराबर दिया है मतलब समदूरस्थ है, या तो समदूरस्थ है मतलब दूरी बराबर है। चलिए ध्यान दीजिए, मेरा हो जाएगा। अब समदूरस्थ बोला है, उसके जरिए हम बोल सकते हैं सर P से Q का दूरी इज इक्वल टू Q से R का दूरी। P से Q और Q से R का दूरी बराबर है। चलिए ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए कि हम एक रेखा लेते हैं सर P से Q। मान लीजिए कि एक रेखा आपका Q से R, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए ध्यान देते हैं, तो मेरा जब बोला है कि समदूरस्थ है तो हम क्या करेंगे ना सर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार आपको लिखने का कोई जरूरत नहीं होगा कि प्रश्न के अनुसार। ठीक है, देखिए ना P Q इक्वल टू हो जाएगा सर Q R। PQ बराबर QR, मेरा मतलब है सर P से Q का दूरी और Q से R का दूरी मेरा बराबर। यहाँ पर उतना लैंग्वेज नहीं लिखेंगे सर, P से Q की दूरी इक्वल टू Q से R का दूरी। ठीक है, आप यहाँ मैथ पढ़ रहे हैं, कोई हिंदी में निबंध नहीं लिख रहे हैं कि लैंग्वेज लिखेगा ज़्यादा। PQ बराबर QR, मतलब मेरा क्या हुआ बाबू ना सर, P से Q का दूरी और Q से R का दूरी मेरा बराबर है। और आपका दूरी का फॉर्मूला क्या होता है सर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में आपका होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। चलिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर जब दो दूरी लगाएंगे तो फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं है, सीधे मान डालिए, आंसर लाइए, मान डालिए और आंसर लाइए। चलिए ध्यान दीजिए, इधर P से Q का दूरी क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है आपका सर, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम किसका दूरी निकाल रहे हैं सर ना, P से Q का, P से Q का।
ठीक है, ध्यान दीजिए। जब P से Q का दूरी निकाल रहे हैं मतलब मेरा होगा सर ये x1 ये y1, ये हो जाएगा सर x2 हो जाएगा मेरा y2। आपको जो हम लिख रहे हैं ये आपको लिखना नहीं है, मन मन में कैलकुलेशन करना है, या तो रॉप में लिख लीजिएगा, ठीक है। जब बनाइएगा तो वहां पर लिखना नहीं है, आपको अच्छी तरह से समझ में आए इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ये सर P से Q के लिए x1 y1 x2 y2। तो फॉर्मूला मेरा क्या होता है, ध्यान दीजिए। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 का मान मेरा कितना है 0 है, तो 0 माइनस x1 का मान मेरा कितना है 5, तो मेरा 5 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा ना y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 का मान मेरा कितना दिया है 1 माइनस, और यहाँ पर y1 का भी मान -3 दिया है, तो माइनस और माइनस मेरा प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर बराबर। अब इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। P से Q का मान डाल दिए। अब क्या करेंगे ना Q से R का मान डालेंगे, Q से R का मान डालेंगे। तो Q से R के लिए x1 y1 x2 y2 का मान अलग अलग होगा। ये Q ये आपका R, तो Q से R के लिए ये आपका x1 y1 हो जाएगा, ये मेरा x2 y2 हो जाएगा। अब फिर से मान डालिए, चलिए ध्यान दीजिए क्या करेंगे ना सर, फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 मेरा कौन है, मेरा x2 का मान दिया है x माइनस x1 का मान दिया है 0 का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है ना y2 माइनस y1। तो y2 का मान दिया है मेरा 6 और माइनस हो जाएगा यहाँ पर 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, 0 माइनस 5 मतलब होगा सर आपका -5 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा 3 और 1 हो जाएगा आपका 4 का हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर x माइनस 0, तो x होगा 0 का वैल्यू ही नहीं है कुछ, ठीक है। और प्लस में मेरा हो जाएगा 6 में से 1 जाएगा, तो मेरा 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए बराबर से पहले भी आपका रूट है, बराबर के बाद भी आपका रूट है, तो रूट और रूट कैंसिल हो जाएगा। आपको काट के दिखाने का जरूरत नहीं है, आप सीधे कैंसिल कर दीजिएगा, ठीक है। अब बहुत सारा टीचर क्या करेगा ना सर, दोनों तरफ वर्ग करने पर ध्यान दीजिएगा कैंसिल किस प्रकार होता है, हम आपको मैथमेटिक्स की भाषा में ही समझाएंगे। ध्यान दीजिए, आपको पता होगा कि रूट का मतलब होता है कि आपका पावर 1/2, पावर आपका 1/2 होगा। मान लीजिए कि सर यहाँ आपका रूट x है बराबर रूट y है, मेरा मतलब है कि सर x के पावर में 1/2 है और y के पावर में 1/2 है। मतलब मेरा क्या है कि आपको पता होगा कि अगर पावर और पावर बराबर है तो बेस और बेस भी बराबर होगा। मतलब हम लिखेंगे क्या ना सर x बराबर y, हम सीधे लिख सकते हैं मैथ की लैंग्वेज में, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो रूट और रूट सीधे कैंसिल कर दीजिएगा, सीधे रूट का अंदर वाला लिख लीजिएगा। तो रूट के अंदर मेरा यहाँ पर क्या है, अब कन्फ्यूजन नहीं करिएगा कि सर रूट कहाँ गायब हो गया, ये महात्मा तो नहीं है कि भूत है कि गायब हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, तो -5 का स्क्वायर आपका बचेगा, सिर्फ एक बार लिख ही लेते ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। -5 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा सर आपका 4 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पर सर x का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं, ठीक है। देखिए तो -5 का स्क्वायर आपका कितना आएगा सर, प्लस में 25 आएगा, प्लस 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 आएगा, ठीक है। बराबर आपका सर x का स्क्वायर का हम x का स्क्वायर लिखेंगे और प्लस 5 का स्क्वायर कितना आएगा मेरा 25 आएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या करते हैं। देखिए ये जो 25 प्लस 16 बराबर x स्क्वायर प्लस 25 है। चलिए ध्यान देते हैं, तो ये मेरे सब 25 प्लस 16, ठीक है। अब जो प्लस में 25 है जब बराबर के पहले आके मेरा माइनस में 25 हो जाएगा और बराबर आपका क्या बचेगा सर x स्क्वायर, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं, तो ये जो प्लस में 25 है मेरा माइनस में 25 कट जाएगा, तो 16 बराबर आपका क्या बचेगा x स्क्वायर। मतलब हम क्या करेंगे सर x स्क्वायर बराबर कितना आ गया मेरा 16। तो अगर स्क्वायर हटेगा तो आपको उधर रूट जाएगा,
ठीक है। और रूट का मतलब होता है सब प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। x का मान प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। तो 16 का रूट कितना होता है आपका 4 रूट है, इसलिए आपका प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। मतलब जो सर x का मान आया है वो या तो प्लस में 4 होगा या तो माइनस में 4 होगा। यही आपका कहा जाएगा आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पूरी तरह समझ में आया, मतलब ये क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आया। इससे पहले कि इसको हम मिटा दें, इसको आप उतार लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए। बोला कि सर x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। क्या बोला है न, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। सॉरी अच्छा ठीक है, इसी को करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला सर x अक्ष में तो x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें। वह बिंदु ज्ञात कीजिए। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि सर x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। मतलब उस बिंदु का निर्देशांक आपको नहीं दिया गया है। ठीक है, उस बिंदु का निर्देशांक आपको दिया गया नहीं है, उसका निर्देशांक खुद से ज्ञात करना है। तो x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। ठीक है, समदूरस्थ मतलब दूरी बराबर होगा। समदूरस्थ मतलब मेरा दूरी बराबर होगा। ठीक है, और उसमें आपको x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, इसको उतारिए। आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है न, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो आपका 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। हम बोले आपको अगर समदूरस्थ बोले तो सबसे पहले एक लाइन दीजिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, एक लाइन देंगे। और हम बोले थे आपको थोड़ा देर पहले कि अगर और रहेगा मतलब फर्स्ट कोना में और लास्ट कोना में। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सर 2,-5, ये हो जाएगा आपका कोना में हो जाएगा सर -2,9। क्या इसका नाम दिया है? नहीं। तो हम क्या करेंगे ना, एगो मान लीजिए कि ये आपका A है, मान लीजिए कि ये आपका B है। ठीक है, और इसका निर्देशांक दिया है सर 2,-5, इसका निर्देशांक दिया है सर -2,9।
ठीक है, दो आपका बिंदु दिया है तो दो बिंदु को हम एक कोना में और दूसरा कोना में लिख लेंगे। और बोला है कि वह बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब उसका मान दिया नहीं है निर्देशांक, ठीक है, और उसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि वह बिंदु यहाँ पर एगो होगा P, मान लीजिए कि वो बिंदु क्या है आपका P है और इसका निर्देशांक क्या होता है। अच्छा, किसी बिंदु का निर्देशांक x, y होता है, किसी भी बिंदु का x, y होता है, लेकिन आपको पता होगा कि सर x अक्ष में किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है, x, 0 होता है। तो इसीलिए जो बिंदु P है इसका निर्देशांक क्या होगा सर x, 0, क्योंकि यह आपका x अक्ष में दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करिए, यहाँ पे एक लाइन लिखिएगा कि माना कि वह बिंदु P है। ठीक है, माना कि वह बिंदु क्या है, उस बिंदु का मान पता नहीं तो वह बिंदु P है जिसका निर्देशांक x, 0 है। माना कि वो बिंदु क्या है आपका P है जिसका निर्देशांक x, 0 है। ठीक है, इसके बाद सेम प्रोसेस, जब समदूरस्थ दिया मतलब सर A से P और P से B मेरा बराबर होगा, A से P और P से B मतलब B से P, हम AP बराबर क्या करेंगे BP, मतलब A से P का मान और B से P का मान बराबर होगा, A से P का दूरी B से P का दूरी बराबर होगा, तब हम बोलेंगे कि जो बिंदु P है वो A से B का समदूरस्थ है। मतलब अगर A से P का दूरी और P से B या तो B से P का दूरी बराबर होगा, मतलब जो बिंदु P है दोनों से क्या है समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। तो वही मेरा होगा सर AP बराबर BP, तो मेरा AP बराबर हो जाएगा मेरा BP। ठीक है, और सेम AP बराबर BP मतलब सर A से P का दूरी बराबर B से P का दूरी, तो दूरी का फॉर्मूला लिखा है आपको सर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में आपका सर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखा है आपको। चलिए ध्यान देते हैं, तो जब हम A से P के लिए निकालेंगे तो ये मेरा हो जाएगा सर x1 y1, ये मेरा सर x2 और y2। ठीक है, x1 y1 x2 y2। चलिए ध्यान दीजिए, तो क्या करेंगे हम ना सर, होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 मेरा कितना दिया है x और x1 का मान मेरा 2, तो हो जाएगा सर मेरा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान मेरा 0 और यहाँ दिया आपका कितना माइनस, और यहाँ पर एक माइनस दिया है तो हो जाएगा +5 का होल स्क्वायर बराबर क्या करेंगे ना सर B से P के लिए, तो B से P के लिए मेरा जो x1 y1 x2 y2 का मान मेरा चेंज हो जाएगा और मेरा क्या कहलाएगा, तो देखिए ये जो आपका था ये हो जाएगा x1 y1, ये मेरा सर x2 और y2। ठीक है, फॉर्मूला सेम रहेगा, गद्दी में चाहे मैं रहूँ या मुन्ना नियम सेम रहेगा, उसी प्रकार यहाँ पर क्या रहेगा फॉर्मूला सेम रहेगा। सर x2 का मान दिया है -2 माइनस यहाँ x का मान कितना दिया है आपका सॉरी x1 का मान x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान दिया है 9 माइनस 0 का हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, और आपको अब बताने का जरूरत नहीं है, आप इतने समझदार या इंटेलिजेंट तो बन गए हैं कि आप सर डायरेक्ट रूट और रूट को कैंसिल कर दीजिएगा बिना किसी लैंग्वेज को लिखे। तो हम क्या लिखेंगे सर यहाँ पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस मेरा हो जाएगा 0 + 5, तो सिर्फ 5 लिखते हैं, 0 का वैल्यू नहीं होगा होल स्क्वायर बराबर उसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा आपका -2 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस में आपका 9 का यहाँ पर होल स्क्वायर। समझ में आया आपको, 0 का क्या लेके करेंगे हम, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर क्या होगा ना सर, यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, और आपको पता होगा सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a मतलब मेरा सर यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर मेरा 4, फिर माइनस हो जाएगा 2 गुने 2 4 और आपका x प्लस मेरा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25
बराबर, यहाँ पर भी मेरा हो जाएगा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर मेरा हो जाएगा कितना 2 का स्क्वायर 4 प्लस हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ठीक है। और 2ab माइनस 2 इंटू ए का मान दिया है सर माइनस 2 इंटू बी का मान दिया है आपका x, तो माइनस और माइनस हो जाएगा मेरा प्लस हो जाएगा 4 2 गुना 2 4 और आपका x, ठीक है। यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, इसलिए 2 बार दिया है इसलिए प्लस हो जाएगा और फिर मेरा 9 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 81। अब क्या करेंगे, जितना चर है उसको एक साइड करेंगे और बिना चर वाला को एक साइड करेंगे। यहाँ पर आपका दिया है एक्स स्क्वायर, चलिए ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर का हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x का हम क्या लिखेंगे माइनस 4x, मेरा माइनस 4x, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे ना, यहाँ पर आपका प्लस में एक्स स्क्वायर दिया है तो बराबर के पहले आके मेरा हो जाएगा सर माइनस में एक्स स्क्वायर, यहाँ पर जो आपका सर प्लस में 4x दिया है वो मेरे बराबर से पहले आके हो जाएगा मेरा माइनस में 4x बराबर, आपका यहाँ पर 4 है तो 4 प्लस 81 है तो प्लस में 81, यह जो आपका प्लस में 4 है बराबर के बाद जगह मेरा माइनस में 4 हो जाएगा, ये वाला 4 प्लस में होता जाएगा माइनस में, अब प्लस वाला 25 हो जाएगा मेरा माइनस में 25, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, ये जो आपका प्लस में एक्स स्क्वायर है, ये जो मेरा माइनस में एक्स स्क्वायर है कट जाएगा, ये जो मेरा प्लस में 4 है, ये जो मेरा माइनस में 4 है मेरा कट जाएगा, तो माइनस 4x हो जाएगा सर माइनस 8x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बराबर, ये मेरा 81 से 25 जाएगा, तो अगर 81 से अगर 25 को माइनस करेंगे तो मेरा 11 में से 5 जाएगा तो मेरा 6 बचेगा और 7 में से 2 जाएगा तो मेरा 5 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा आपका 56, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या होगा ना सर x बराबर सर 56, वही जो आपका हो जाएगा 8 माइनस में, तो 8 एकम 8 8 सत्ते 56, तो x का मान मेरा जाएगा माइनस नीचे नहीं रहेगा ऊपर चला जाएगा 7, ये मेरा जो x का मान आया कितना आया माइनस में 7, तो हमको x का मान निकालने के लिए क्वेश्चन नहीं बोला है, हमको बोला है उस बिंदु का निर्देशांक, तो उस बिंदु के निर्देशांक को हम क्या माने हैं आपका x, 0, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, उसके बाद क्या करेंगे ना अतः अवनिष्ठ बिंदु का निर्देशांक, अतः सीधे लिखिएगा सर बिंदु P का निर्देशांक इक्वल टू P, वो क्या था मेरा x, 0, तो x का मान मेरा कितना है सर -7, तो हो जाएगा सर मेरा -7 और कोमा में 0, -7 कोमा में 0। ये आपको दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा कैमरा को उधर घुमाएंगे, चलिए देख लेते हैं पहले, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहीं पर आपका क्या जाएगा आपका आंसर, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बताएंगे, उससे पहले कि आप इसको उतार ले या तो स्क्रीनशॉट ले लें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है y का वह मान ज्ञात करें, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4 है ना, y का वह मान ज्ञात कीजिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P, इसका निर्देशांक दिया है 2, -3 और Q
Q जिसका निर्देशांक दिया है 10, y, ये आपको दिखाई दे रहा है 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, 10 मात्रक है। ठीक है, तो हम पहले चेक करते हैं कि वो आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। चलिए, आपको दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करते हैं ना, बिना लेट किए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन दिया है सर y का वह मान ज्ञात कीजिए, मतलब y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q का जो बीच का दूरी कितना दिया है सर 10 मात्रक दिया है, 10 यूनिट दिया है। ठीक है, आपको दूरी दे दिया है सर, बस उसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है, आपको उसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो बिंदु P और Q है तो क्या करेंगे ना, एक लाइन खींचेंगे, ये मेरा P हो जाएगा, ये मेरा Q हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर और से जुड़ा हुआ है। तो बिंदु P का निर्देशांक दिया है सर 2, -3 और इसका निर्देशांक दिया है कितना आपका 10, y। ठीक है, और दोनों के बीच का दूरी आपका दिया है 10 मात्रक, मतलब 10 यूनिट। क्या कहना है, यहां से लेके मेरा यहां तक का मान दिया है दूरी का। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले ये आपका सर x1 y1 x2 y2, तो गिवन दैट क्या दिया है सर, x1 का मान दिया है आपका 2 और y1 का मान दिया है आपका -3। ठीक है, x2 का मान दिया है मेरा 10, x2 का मान दिया है मेरा 10 और y2 का मान दिया है मेरा y। और क्या दिया है ना सर, दोनों के बीच का जो दूरी है, दूरी दे दिया है कितना 10 यूनिट, मतलब मात्रक। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है तो आपको पता होगा, तब से हम लिख रहे हैं सर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में सर y2 - y1 का होल स्क्वायर, और दूरी दिया आपका 10। दूरी कितना दिया आपका 10। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए और आसानी से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए सर x2 का मान दिया है, x1 का मान दिया है, तो x2 का मान मेरा कितना दिया है 10 माइनस x1 का मान मेरा दिया है 2 होल स्क्वायर प्लस x2 का मान कितना दिया है आपका y माइनस y1 का दिया है -3 हो जाएगा सर, -+3 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरा 10। ठीक है, और ये जो पूरा में आपका जो रूट दिया है यहाँ से लेके आपका यहाँ तक, ये जो पूरा रूट है बराबर के बाद मेरा जाके स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ मेरा बचेगा सर 10 में से 2 जाएगा तो मेरा सर 8 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा सर y + 3 का होल स्क्वायर बराबर 10, और ये जो रूट है बराबर के बाद जाके मेरा स्क्वायर हो जाएगा, बराबर के बाद जाके मेरा स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, तो 8 के स्क्वायर मेरा 64 प्लस अब a + b का होल स्क्वायर, मतलब सर y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और प्लस मेरा 6y हो जाएगा, और बराबर मेरा हो जाएगा कितना 10 का स्क्वायर आपका 100। ठीक है, 64 8 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर आपका हो जाएगा 100। इसके बाद क्या कीजिएगा सर, ध्यान दीजिए, तो जितना चर है उसको एक साइड ले आएंगे, बाकी सबको एक साइड। देखिए ये जो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको कितना दिया है 64 दिया है, यहाँ पर आपको कितना दिया है 9 दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपका a स्क्वायर होता है, तो यहाँ y स्क्वायर है, दिया कितना है आपको यहाँ पर y का स्क्वायर, तो हो जाएगा सर यहाँ पर y का स्क्वायर। फिर आपका चर वाला होगा तो हो जाएगा सर 6y, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपका सर प्लस में 64 है और यहाँ पर प्लस में 9 है। ठीक है, तो 64 और 9 को अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, देखिए जो 64 है और 9 को अगर ऐड करेंगे तो मेरा कितना आएगा 73 आएगा। ठीक है, 9 74 है तो सर 1 3 6 रहेगा 7 हो जाएगा सर प्लस में 73।
ये जो प्लस में 100 दिया है बराबर के पहले आके माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा सर मेरा माइनस में हो जाएगा 100 बराबर आ जाएगा 0। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको पूरी तरह समझ में आया। यहाँ आपका वाई स्क्वायर का हम वाई स्क्वायर लिखे, 6y का 6y लिखे, 64 को और 9 को 8 करके 73 कर दिए, प्लस वाला 100 को बराबर के पहले आके माइनस में कर दिए। इसके बाद क्या कीजिएगा सर, इसके बाद दो खेला होगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस माइनस माइनस और 73 और 100 है, तो प्लस माइनस माइनस और 100 में अगर 73 जाएगा तो मेरा आएगा सर 27 और बराबर 0। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड या तो मूल, या तो गुणनखंड या तो मूल। हम क्या करेंगे, गुणनखंड से ज्ञात करेंगे, आसानी से ज्ञात करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो गुणनखंड का नियम क्या कहता है ना सर, लास्ट वाला को फर्स्ट वाला को गुणा कीजिएगा, इस प्रकार के जोड़ने से या तो बीच वाला आएगा या तो घटाने से बीच वाला आएगा। देखिए 27 को हम लिख सकते हैं सर 1 गुना 27, और लास्ट में जब माइनस है तो माइनस का निशान आना चाहिए। तो अगर हम 27 से कम 27 करेंगे, छोटी सी कर देते हैं, 3 9 27 होगा, 3 9 या 27, और 9 से अगर 3 को माइनस करेंगे तो मेरा 6 आएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो वाई स्क्वायर प्लस इसको क्या करेंगे सर 9y और माइनस 3y माइनस 27 का 27 बराबर 0। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। क्या करेंगे ना, वाई स्क्वायर का हो जाएगा सर वाई स्क्वायर, सॉरी अब क्या करेंगे ना, 2 और 2 का गुणनखंड करेंगे, तो दोनों में से कॉमन आएगा मेरा y, और बचेगा यहाँ पर मेरा सर y प्लस यहाँ बचेगा 9, दोनों में से मेरा कॉमन आएगा सर मेरा -3, और यहाँ सर y और माइनस माइनस हो जाएगा सर प्लस 3 का पढ़ा 9 बार पढ़ेंगे तो मेरा 27 बराबर 0। तो मेरा y प्लस 9, यहाँ पर y प्लस 9 से हम क्या लिखेंगे सर y प्लस 9, और यहाँ पर हो जाएगा सर मेरा y और -3 बराबर 0। ये 0 दोनों का, तो क्या करेंगे हम दोनों को दे देंगे, ये फर्स्ट वाला का भी और सेकंड वाला का भी है, तो सर y प्लस 9 बराबर 0 होगा और y माइनस 3 बराबर भी 0 होगा। तो y का मान मेरा हो जाएगा सर यहाँ प्लस वाला 9 जगह बराबर में माइनस वाला 9, और ये जो मेरा माइनस वाला 3 हो जाएगा यहाँ पर प्लस 3। तो y का मान क्या होगा ना सर, या तो प्लस में 3 लिखेगा या तो माइनस में 9। तो यहाँ लास्ट में लिखेगा अतः y बराबर हो जाएगा 3 और क्या कीजिएगा -9, दोनों में से एक आपका आंसर। ये आपको दिखाई दे रहा है कि कैमरा को नीचे करेंगे, थोड़ा चेक कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, आपको ये जो लास्ट में लिखे ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या कीजिएगा ना, लिख दीजिएगा सर अतः y बराबर +3 और हो जाएगा सर मेरा -9, यहाँ पर एंड कर दीजिएगा। ठीक है, प्लस में 3 भी हो सकता है मेरा, माइनस में 9 भी हो सकता है, दोनों ही आपका जाएगा आंसर। ठीक है, ये जो दिख रहा होगा देख लेते हैं। हाँ, ये आपको पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। इसके बाद क्या करेंगे ना, मेरा इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, बोर्ड क्वेश्चन में जो 35 था इसका मेरा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं, एकदम पूरी एनर्जी के साथ इसको खत्म करते हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है, सर x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है ना, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए। x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए। एक
संबंध ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। संबंध ज्ञात करना है, आपको किसी के साथ संबंध बनाने का जरूरत नहीं है बाबू, अभी आपका एग्जाम आ रहा है, ठीक है। जो भी करना है एग्जाम के बाद, वो कहते हैं ना, न अब वफा होगी न वफा की बात होगी, अब जिससे भी मोहब्बत होगी वो एग्जाम के बाद होगी, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। बोला कि सर एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y, ताकि बिंदु x, y बिंदुओं 7, y और 3, 5 और 3, 5 से समदुरस्त हो, ठीक है। क्वेश्चन आपको पूरी तरह दिखाई दे रहा है कि नहीं, हम इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं बाबू, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। हम नहीं चाहते हैं कि आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो, आपको पूरी तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। हमारा क्वेश्चन बोला कि सर x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए ताकि जो बिंदु x और y है, ठीक है, वहां पर x, 1 और 3, 5 से क्या होगा, समदुरस्त होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपको x और y का अलग अलग मान ज्ञात करना नहीं है, x और y में जहाँ आएगा वहाँ पर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। तो समदुरस्त बोला है तो सबसे पहले क्या कीजिएगा ना, एक लाइन खींचिएगा, समदुरस्त। और यहाँ पर दिया मतलब आपका एक बिंदु यहाँ पर होगा और लास्ट वाला बिंदु यहाँ पर होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर मान लीजिए P और यहाँ पर मान लीजिए कि Q है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर बिंदु R है, ठीक है, आपको ताकि अभी पुराना वाला थोड़ा सा याद आ जाए। P और R है, तो इसका मान कितना दिया सर, 7, 1 और इसका मान दिया आपका सर 3, 5। मान लीजिए कि बीच में आपका एक बिंदु Q है, बीच में एक बिंदु आपका क्या है, Q है, जिसका निर्देशांक दिया है सर x, y और इसे x और y के बीच आपको संबंध ज्ञात करना है। इसे x और y के बीच आपको क्या ज्ञात करना है, संबंध ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। जब मेरा बोला है कि समदूरस्थ है, मतलब क्या है सर, P से जो आपका यहाँ पर Q है उसका दूरी और Q से R का दूरी बराबर होगा, ठीक है। तो मेरा हो जाएगा सर P से Q का दूरी और Q से R का दूरी बराबर होगा, ठीक है। तो दूरी का फॉर्मूला होता है सर x2 - x1 का होल स्क्वायर। जब मेरा सर P Q के बीच निकाले तो ये मेरा x1 y1, ये मेरा x2 y2, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर मतलब होगा सर मेरा x - 7 का होल स्क्वायर, x - 7 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा सर मेरा y - 1 का होल स्क्वायर, y - 1 का होल स्क्वायर बराबर। जब हम इसके लिए करेंगे Q से R के लिए, तो ये मेरा जगह x1 y1, ये जगह x2 y2, तो मेरा होगा सर x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 3 - x का होल स्क्वायर, 3 - x का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा सर मेरा 5 - y का होल स्क्वायर, 5 - y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा, रूट और रूट कैंसिल, तो बचेगा मेरा यहाँ पर x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर बराबर बचेगा सर 3 - x का होल स्क्वायर प्लस मेरा बचेगा सर 5 - y का होल स्क्वायर। रूट और रूट मेरा कैंसिल हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा यहाँ पर ना a - b का होल स्क्वायर, तो a मतलब हो जाएगा सर x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49 और माइनस मेरा हो जाएगा सर 14 और आपका x प्लस है तो प्लस यहाँ जाएगा सर आपका y स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1 हो जाएगा -2y बराबर क्या हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिए 3 का स्क्वायर मेरा 9 हो जाएगा प्लस x स्क्वायर और मेरा जाएगा सर -6 हो जाएगा x
प्लस से हो जाएगा फिर 5 का स्क्वायर हो जाएगा सर 25 प्लस हो जाएगा सर वाई स्क्वायर और मेरा -10 आपका वाई। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा सर, इसको तोड़ेंगे तो इधर आएगा और उसको तोड़ेंगे तो उधर आएगा। इसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, चर को एक साइड करेंगे और अचर को एक साइड करेंगे। जितना चर है उसको एक साइड और जितना अचर है उसको हम क्या करेंगे, एक साइड। देखिए एक्स स्क्वायर -14x प्लस वाई स्क्वायर -2y। ठीक है, प्लस में एक्स स्क्वायर बराबर के आधे इधर आके माइनस में एक्स स्क्वायर, माइनस में 6x प्लस के इधर आ जाएगा 6x। ठीक है, प्लस में वाई स्क्वायर हो जाएगा ऐसा मेरा माइनस में वाई स्क्वायर और माइनस में 10y हो जाएगा मेरे से प्लस में 10y। ठीक है, बराबर के बाद क्या होगा ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका कितना बचा सर 9, तो क्या लिखेंगे आपका 9, फिर आपका यहाँ प्लस 25 हो जाएगा मेरा प्लस में 25। ठीक है, ये आपका जो वाई स्क्वायर इधर भी आ गया है और 10y भी आ गया है। ठीक है, तो मेरा 9 और 25 बचेगा। इधर क्या आपका बचेगा ध्यान दीजिए, तो उधर सबको ये प्लस वाला जो 49 है बराबर के बाद जाकर मेरा हो जाएगा सब माइनस में 49। ठीक है, हो सकता है कि आपको ग्रीन ना देखे इसलिए इसको हम ब्लू से लिखते हैं -49 हो गया। अब क्या बचेगा ना सर, आपका जो प्लस में 1 है बराबर के बाद जाकर हो जाएगा सर मेरा माइनस में 1। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, देखिए सर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस में वाई स्क्वायर हो जाएगा सर माइनस में वाई आंसर आपका कैंसिल। अब क्या होता है, यहाँ देखिए आपका 14x है, यहाँ पर आपका कितना दिया है 6x है। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस, तो मेरा -14x और मेरा प्लस में 6x हो जाएगा मेरा -8x हो जाएगा। मेरा माइनस में 2y और यहाँ मेरा आपका प्लस में 10y, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, मेरा हो जाएगा सब प्लस में आपका हो जाएगा 8y बराबर क्या होगा, चलिए ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर 9 और 25 को जोड़ते हैं, इधर मेरा -49 और मेरा इधर -1। ठीक है, देखिए तो माइनस और माइनस मेरा हो जाएगा प्लस, तो -49 -1 मेरा हो जाएगा प्लस में सॉरी माइनस में 50 और -50 और प्लस 25 हो जाएगा सर मेरा माइनस में 25, -25 हो जाएगा सर प्लस में 9 में हो जाएगा सर माइनस प्लस। चलिए करके दिखा देते हैं, आपको उतना बोझ ही नहीं देंगे हम। 25 + 9 आपका कितना होगा, तो 25 और 5 मेरा 30 34 और ये आ जाएगा आपका 50 हो जाएगा सर यहाँ 50। ठीक है, आपका यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो इधर 6 हो जाएगा, यहाँ 5 और 3 आपका हो जाएगा माइनस, यहाँ आपका प्लस में माइनस में दिया है, ये आपका प्लस में दिया है, तो माइनस प्लस माइनस होगा, तो 10 में से 4 गया तो 6 और 4 में से मेरा 3 जाएगा तो मेरा 1 और हो जाएगा -16, तो हो जाएगा सर मेरा -16। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, दोनों में से मेरा कॉमन क्या आएगा, दोनों में से हम मान लीजिए कि कॉमन ले लेते हैं सर -8 को, तो -8 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा मेरा सर x और यहाँ बचेगा सर मेरा -y और बराबर हो जाएगा आपका माइनस में 16। देखिए माइनस कॉमन लेने या देने का मतलब होता है जो चिन्ह है उसका उल्टा, तो जैसे कि यहाँ आपका -8y तो यहाँ प्लस में हो गया और यहाँ आपका जो y प्लस में तो आपका माइनस में हो गया। ठीक है, इसके बाद आप क्या कीजिएगा ना, थोड़ा सा सिर्फ है। ठीक है, देखिए तो सर x - y बराबर हो जाएगा सर -16 और भागा हो जाएगा सर -8, तो माइनस माइनस गया और 8 कम 8 8 दूनी 16 और x - y बराबर सर x - y बराबर आपका 2, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, x और y में यही संबंध ज्ञात करने बोला था कि सर x - 2 बराबर क्या जाएगा आपका 2, ये आपका आंसर। ठीक है, इसको उतार लीजिए, हम बोले थे कि यहीं पर आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, लेकिन खत्म तो हो चुका है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको हम बनाने देते हैं, आप HW बना के आंसर को कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको आप उतार लीजिए या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आपका HW वाला क्वेश्चन क्या दिया है ना, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y, ताकि बिंदु x, y बिंदुओं, ताकि x, y बिंदुओं 3,6 और 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है, ठीक है। सेम जिस तरह हम इस क्वेश्चन को बताएं, आप इसको बना के इसका आंसर को आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर को लिख देते, ठीक है, आप मैच कर लीजिएगा। इसका आंसर कितना आएगा आपका 3x + y - 5 = 0। इसका आंसर कितना आएगा 3x + y - 5 = 0, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पूरी तरह समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।